कोरोना के खिलाफ सरकार की जंग जारी है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 33 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे ठीक होने वालों की रफ्तार भी दोगुना होती जा रही है, जो कि अच्छी खबर है। कोविड-19 से जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में फिलहाल 21,000 से ज्यादा मरीज हैं, लेकिन इनमें से 19.89% स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। 13 राज्यों के 33 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। इस बीच लॉकडाउन की सख्ती के बीच राहत की खबर ये है कि किताब और पंखे की दुकानों को खोलने की छूट मिल गई है। साथ ही बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को भी राहत दी गई है। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच पर जोर दिया जा रहा है। अब तक 5 लाख कोरोना टेस्ट पूरे हो चुके हैं। एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग। और व्हेन आई से टेस्टिंग, इट इज RT-PCR टेस्टिंग, जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। देश में टेस्ट लैब बढ़कर 325 हो चुके हैं। साथ ही सरकार ने फिर से जोर देकर कहा है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा जरूरी है और लॉकडाउन का पालन अब तक संतोषजनक रहा है। दिल्ली से पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर कोरोना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। CWC की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही कोरोना की जंग को सांप्रदायिक रंग देने का भी आरोप लगाया। The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कोरोना की जिस लड़ाई के खिलाफ एकजुट होने की बात कही जा रही थी, अब उस जंग में सियासत का तड़का लग चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीधे सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए, जिस पर सरकार ने पलटवार किया। Crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। देश एक दिशा में जा रहा है, कोविड से लड़ रहा है, तब जाके कांग्रेस वाले केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं, समाज में भेद उत्पन्न करने का लगातार कोशिश करते हैं। सोनिया यही नहीं रुकी। सरकार की नीतियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए और कोरोना की जंग को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों में खुद की पीठ थपथपा रही मोदी सरकार के मंत्रियों को सोनिया के ये आरोप रास नहीं आए। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly, both in spread and in speed. The lockdown continues, and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants. को सकारात्मक राजनीति का परिचय देने का एक मौका था। इन विषयों का और वास्तविकता का कोई संबंध नहीं। जो भारत पर टिप्पणियां हमेशा करते हैं,
वो भी ऐसे ही विषय रखते हैं, वैसे ही विषय कांग्रेस रखती है। सोनिया गांधी ने आज CWC मीटिंग की, जहां पार्टी के आला नेताओं के साथ कोरोना काल में देश के हालात पर चर्चा की गई। मीटिंग में मौजूद मनमोहन सिंह ने भी साफ किया कि हिंदुस्तान की क्षमता का अंदाजा कोरोना से निपटने के हिसाब से लगाया जाएगा। सरकार और विपक्ष की जंग के बीच कोरोना का संकट बरकरार है, जिससे पूरा देश जूझ रहा है और आने वाले दिन भी किसी चुनौती से कम नहीं है, जहां न नए केस कम होने का नाम ले रहे हैं और न ही मौत का सिलसिला थम रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।